ये देखिए श्रेया के मम्मी पापा और जो जुलूस चलते हुए आ गया है यहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस तक, और ये लोग लेकर के अपना ज्ञापन पत्र लेकर के हैं और अभी डीएम जी आने वाले हैं, जिलाधिकारी साहब आने वाले हैं और यहीं पर ज्ञापन लेंगे। आप देख रहे हैं गेट है और पुलिस प्रशासन ने यहीं पर इनको रोक दिया है कि वो यहीं पर आकर के इनका ज्ञापन लेंगे। तस्वीरें हैं वहाँ पर आप कहीं न कहीं से श्रेया के पापा हैं, तमाम स्कूल परिवार के लोग की जान चली जाती है और प्रार्थना पत्र देने के लिए आए हैं। आप लोग जानते हैं जो हाजी है वो काफ़ी जो है सबल है, कहीं कहीं से पैसे के बल पर उन्होंने रातों रात पूरे कानून को बदल दिया। एक बड़ी और शर्मनाक बात है, एक तरफ जो है मोदी जी का नारा देख सकते हैं कि तमाम सूचना देने के लिए आए हैं जो सूचना, लेकिन आज एक लड़की को जो 14 दिन हो गए आपसे क्या पता होना चाहिए ना साहब। सर जी अपना परिचय बता सर। ज्ञापन ले लें, ज्ञापन ले रहे हैं आप। हैं कौन सर जी? आप अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय। आप क्या समस्या लेकर आई हैं माता जी? जी ज्ञापन हो जाने दीजिए आप। सर ये परिवार की मांग, ये परिवार आप जिस प्रकार से आपके द्वार पे आया सर न्याय मांगने के लिए, न्याय दिलवाइए सर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलना है तो आप अपने माध्यम जो भी सिस्टम यहाँ था उस हिसाब से आप यहाँ करवा दीजिए। बिल्कुल आप कहना चाहेंगे मिलने जा रहा है मुख्यमंत्री जी से। कौन है यार माइक सिम डाला है भैया? मोबाइल पहली बात नहीं से उसमें हिला हवाली नहीं। बिल्कुल मोबाइल नंबर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मोबाइल नंबर पढ़ा कि नहीं इसमें? मेरा पढ़ा है ना, चेक करने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए। ठीक आपको कुछ कहना हो? आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे शायद आगे न्याय मिले अब, क्योंकि मैं पहले भी आई थी यहाँ पर, लेकिन मेरा केस पूरा। आप कह दीजिए सर जो न्याय आप दिलवाएंगे कि सर परिवार को न्याय मिलेगा? आप मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं, बस मुझे। सर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पहले जो जांच हो रही थी हमारे एसपी साहब जो टीम कर जो भी सबूत के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया गया, इसके बाद तुरंत पता नहीं क्या अचानक जो है उस जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। हमें चाहते हैं कि वो जो सबूत थी जो गिरफ्तार किए गए थे वो हमको मतलब उसको मिले और जो है ताकि फिर जो है उस पर कार्रवाई हो। फिर से जांच हमारी जो है एसपी साहब ही कह रहे हैं, आजमगढ़ एसपी को ही ये जांच दी जाए। आपका ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा।
धन्यवाद। चलिए तो देखिए, आप देखेंगे तो इस समय आप लोग देख सकते हैं कि इस माँ के दर्द को आप देख सकते हैं। बताइएगा, आप किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं? हम इस उम्मीद से आए, फिर से मुझे जो है कि न्याय की उम्मीद जगी है कि जनता मेरे साथ है, बच्चे मेरे साथ हैं, अभिभावक मेरे साथ हैं, तो अगर मैं साथ हूँ तो मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि जो आजमगढ़ की टीम जो इस चीज़ पे जांच कर रही थी, अनुराग जी जो जांच कर रहे थे, वही करे, क्योंकि वो ईमानदार हैं। और मैंने इसी बिना पे मैंने केस भी यहाँ वो किया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर तो ये था कि वो बाहुबली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने अपना बाहुबली दिखाया। जब दो लोग गिरफ्तार हुए तो आपको प्रशासन पर भरोसा हुआ, फिर छूटते ही फिर आप पर क्या बीता? मुझे छूटते भी ये नहीं था कि मेरे आजमगढ़ की प्रशासन ने कोई गलत काम किया है। जो इसमें मऊ के प्रशासन जो इन्वॉल्व हुए, जो आए थे, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन मैं यही सोचती हूँ शायद उनके पास बेटी नहीं थी। जो धनंजय मिश्रा जी हैं, शायद उनके पास बच्चे नहीं हैं, वो माँ की वेदना को नहीं समझते। हम लोगों को बयान कम सुनते थे, वो अपनी बयान ज्यादा देते थे। उन्होंने एक भी बयान मेरे बोलने के हिसाब से नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है। बार जो मैं बोल रही थी वो गलत लिख रहे थे। बार बार मेरे बच्चे को वो गलत वही ठहरा रहे थे। जी जी, जबकि उनका काम नहीं है ये। सुनने में आया कि दो लोगों को गिरफ्तार भी करे। ये सब घुमाया जा रहा है, ये घुमाया जा रहा है, ये बातों को जो है उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं हूँ, और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए ले लिया, किसके पास इतनी ताकत है? एक माँ को कोई खरीद सकता है किसी के पास? कोई 1 करोड़ रुपए लेकर बेटी दे सकता है? 1 करोड़ नहीं, मैं तो ऊपर वाले से मांग करती हूँ, क्या वो वापस कर सकता है? जब वो वापस नहीं कर सकता तो ये क्या वापस करेंगे? लेकिन मुझे न्याय चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले, क्योंकि मेरी बेटी तो मर गई, लेकिन कम से कम उसके ऊपर लांछन न लोग लगाए। क्या लांछन लगा रहे थे? जो कैसे जमानत दी उन लोगों को? सर, ये मेरी बेटी का निजी मैटर था कि कौन किससे बात करता है, ये सब सर, ये सब बातें इसको ये मैं पूरे भारत की महिला की तरफ से कहती हूँ, किसी भी महिला, किसी भी लड़की का ये निजी मामला होता है, वो किससे बात करती है और किससे मिलती है। इसमें कोई स्कूल का या प्रशासन का या राजनीति खेल नहीं है। तो स्कूल को क्यों आपत्ति हुई कि मेरे बच्चे चरित्र पर भी उसके जो उंगली उठाया प्रशासन ने? क्या ये तो आज ये नई चीज नहीं हो रही है, आप लोग भी जानते हैं। जब एक बेटी के साथ कुछ होता है तो सिर्फ बेटी को ही दोषी दी जाती है, जबकि बेटियां दोषी कभी नहीं होती हैं। वो बेटी जो माँ के बारे में सोचती है, जो पिता के बारे में सोचती है, अपने भाई के बारे में सोचती है, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है। एक परिवार नहीं, वो 2-2 परिवार की इज्जत लेके चलती है। वो कैसे किसी की वो कर सकती है? सर, जिस आदेश पे जो है इकट्ठा किया गया था, उसी तरह से उनको जो गिरफ्तार किया गया था, वो साक्ष्य जो है हमको पता चलना चाहिए, मिलना चाहिए, और फिर वही एसपी साहब के यहाँ वो जांच आनी चाहिए, वही जांच करें। मैं माँ थी, मैं गई, मैंने नहीं, मुझे मालूम था, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं मीडिया को साथ लेके जाती। मुझे तो लगा मेरी बेटी जिंदा है, सही सलामत होगी, बस मैं जाऊंगी, मुझे भी डांटेंगे हो सकता है, और मेरी बच्ची मेरे पास जिंदा वापस दे देंगे। लेकिन अगर मुझे पता रहता कि मेरी बेटी को लोगों ने मार डाला है, तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। और मैं सारे सबूत, मैं ये पूछती हूँ कि अगर धुलाई हुई है वहाँ जहाँ मेरी बेटी गिरी है, सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, कानून की एक प्रक्रिया होती है, जांच होती है कि किस तरीके से बच्ची गिरती है, कहाँ उसकी सामानें गिरती हैं, किस तरीके का उसका शरीर गिरता है। मेरी बेटी की न सर पे चोट लगी, न माथ पे चोट लगी, वो गिरी तो गिरी कैसे? मुझे प्रशासन से यही जानना है कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या। जो भी फोटोग्राफर पूछना है मैम से कि जो प्रिंसिपल ऑफिस था उस दिन वो लॉक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसी में जो 70 से 80 मिनट का मैं ये चीज वहाँ तुरंत मैंने कहा, क्यों नहीं किया गया? मैंने तुरंत कहा था कि पूरी सील की जाए, इसलिए सीज की जाए कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश तो ही नहीं की गई है, अभी आगे भी कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफिस में अब कहा जा रहा था कि इसमें सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी का कोई भी कैमरा नहीं। गेट का भी तो कैमरा नहीं दिखा, गेट का भी तो कैमरा नहीं दिखा। हमारी बच्ची स्कूटी से जा रही है कि गाड़ी जा रही है, कहाँ गिरी और कब किसने उठाया, किस पे लादा और क्यों लेके गए? मैं तो अपनी बेटी को बाहर एम्बुलेंस में देखती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी उस वक्त कि मेरी बेटी आप लोगों को लावारिस लाश की तरह रोड पे छोड़ दी गई थी। आप लोगों को घुमाया भी गया वहाँ पर, बेमतलब का समय दिया। एक सवाल और है, क्या आप जो है आपको भरोसा है
जो है नहीं सरकार पे जो है, जैसे हमारे योगी, मुझे भरोसा है, मोदी जी से भरोसा है आपको? मुझे योगी जी से ही तो भरोसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस तरीके के नहीं हैं। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि फीस हम देते हैं, मैं ये जो CBSE बोर्ड पूरा साथ दिया, मैं पूरे बोर्ड से पूछती हूँ कि जब हम फीस देते हैं, ड्रेस देते हैं, कॉपी किताब देते हैं, तो हमारी बच्ची की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आपको योगी जी पर भरोसा, क्या कोई बयान आया? क्योंकि मीडिया से बातें वायरल हो रही हैं, अभी तक कोई बयान आया? सांसद निरहू जी जो कि भाजपा से हैं, अभी तक कोई बयान कुछ भी नहीं आया, कोई हमारे लिए सिंपैथी भी नहीं आई। लेकिन हो सकता है कि नहीं उन तक पहुंची हो बात, लेकिन हम पहुंचाएंगे। अब मैं खुद पहुंचाऊंगी, अपनी बेटी की आवाज बन के मैं वहाँ तक वहाँ भी नहीं सुनी जाएगी तो वहीं हम लोग आत्मदाह करेंगे। एक बात और है कि जिस तरह से ये केस मऊ ट्रांसफर किया गया है, कहीं न कहीं लगता है कि ये काफी ऊपर से जो है इसमें दबाव था, इसकी वजह से किया गया। तो सर इसीलिए हम चाहते हैं कि सबका व्हाट्सएप कॉल जो है जांच हो। इसीलिए हम चाहते हैं जो प्रिंसिपल थी उसकी मोबाइल की जांच क्यों नहीं हुई? उस वक्त उसने किस किस से बात किया, किस किस को बुलाया, किस वकील से बात की, कम से कम उसकी भी तो जांच होनी चाहिए थी। सिर्फ एक मेरी बेटी की कीपैड मोबाइल की जांच इतनी लंबी हो गई, क्या कोई क्राइम किया था उसने या कोई अपराधी थी खूंखार? क्यों सिर्फ उसकी मोबाइल का निकाला गया? वो प्रिंसिपल के, टीचर की, क्योंकि उस वक्त तो वो सब तो किसी से बात किए होंगे, बिना बात किए कैसे वहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए थे? कहीं कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है स्कूल की। साजिश बताई जा रही है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि बताई जा रही है। ये तो पूरी खुली किताब की तरह साजिश है और है। बैठक हो रही है, वहीं चलिए।